नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक काफिर बादशाह ने मुसलमानों के इलाक़ा पर कब्ज़ा किया और मुसलमानों के कई सारे इलाक़ों पर उस बादशाह ने कब्ज़ा कर लिया और बहुत सारे मुसलमानों को उस काफिर बादशाह ने कत्ल किया। मुसलमानों के इलाक़े में खूब उसने लूट मार की। उसके बाद कुछ दुर्वेशों को, कुछ फ़ुक़रा को उस बादशाह ने कत्ल के इरादे से गिरफ़्तार कर लिया, उन्हें कत्ल करना चाहता था। उस इलाक़े में एक अल्लाह वाले रहते थे, एक बुज़ुर्ग रहते थे। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि उस काफिर बादशाह ने कुछ सूफिया किराम को, कुछ दुर्वेशों को गिरफ़्तार कर लिया है और उन्हें कत्ल करना चाहता है, तो वो अल्लाह वाले, वो बुज़ुर्ग उस बादशाह के पास आए और उसे मना किया कि वो ऐसा ना करे। इस पर बादशाह ने कहा उन बुज़ुर्ग से कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सदाकत का कुछ सबूत पेश करो। चुनांचे उसके बाद बुज़ुर्ग ने ज़मीन पर पड़ी हुई ऊँट की मिंगनियों की तरफ इशारा किया। जिस जगह वो थे वहाँ पर ऊँट की मिंगनियाँ पड़ी हुई थीं ज़मीन पर। उन बुज़ुर्ग ने उन ऊँट की मिंगनियों की तरफ इशारा किया तो वो तमाम ऊँट की मिंगनियाँ चमकने लगीं। वो चमकदार हीरे और जवाहरात बन गईं। और उसके बाद में वहाँ पर ज़मीन पर कुछ मिट्टी के प्याले रखे हुए थे। उन बुज़ुर्ग ने उन मिट्टी के प्यालों की तरफ इशारा किया तो वो हवा पर उड़ने लगे और फिर हवा पर उड़ते हुए उन प्यालों में पानी आ गया, वो पानी से भर गए और उसके बाद वो उल्टे हुए, लेकिन उनमें से एक कतरा पानी भी टपका नहीं, गिरा नहीं। वो प्याले पानी से भरे हुए उल्टे हो गए और ज़मीन पर आकर औंधे पड़ गए, लेकिन उनमें से एक कतरा पानी भी इधर उधर को नहीं बहा, एक कतरा पानी भी प्यालों से बाहर नहीं हुआ। ये करामत देखकर वो बादशाह हैरान रह गया, वो हैरत में पड़ गया। और जब उस बादशाह को उसके मुशीरों ने इस तरह से हैरत में डूबे हुए देखा तो उस बादशाह के एक मुशीर ने उससे कहा कि ए बादशाह, इसे कोई अहम कमाल नहीं समझिए, इसे कोई बड़ी बात मत समझिए, बल्कि ये तो एक जादू है। इस पर बादशाह की समझ फिर बदल गई और उस काफिर बादशाह ने उन बुज़ुर्ग से कहा कि इसके अलावा कुछ और कमाल दिखाओ। उसके बाद बुज़ुर्ग ने आग जलाने का हुक्म दिया। उन अल्लाह वालों ने हुक्म दिया कि आग जलाओ। बहुत सारी आग जलाई गई और खूब आग भड़कने लगी, उसके शोले खूब भड़कने लगे। उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने अपने दुर्वेश साथियों से कहा कि समा गरम करो, यानी समा शुरू करो। जब समा शुरू हुआ तो समा सुनकर बुज़ुर्ग पर वजद तारी हो गया, तो बुज़ुर्ग अपने फ़ुक़रा के साथ आग में दाखिल हो गए। उस वक्त बादशाह का एक लड़का भी वहाँ था। उन बुज़ुर्ग ने उस बादशाह के लड़के का हाथ पकड़ा और उसे भी वो बुज़ुर्ग अपने साथ आग के अंदर ले गए और कुछ देर उसे लिए हुए आग के अंदर घूमते रहे। उसके बाद में वो बुज़ुर्ग और वो लड़का भी गायब हो गए। वो बादशाह और तमाम लोग ये माजरा देख रहे थे कि वो बुज़ुर्ग आग के अंदर हैं और उस बादशाह का लड़के का हाथ पकड़े हुए उसे आग में ले गए हैं। उसका बादशाह का लड़का भी आग के अंदर है, आग के अंदर वो घूम रहे हैं और उसके बाद में वो बुज़ुर्ग और बादशाह का लड़का गायब हो गया। बादशाह ताज्जुब करने लगा कि और घबराया भी कि उसका लड़का कहाँ चला गया। कुछ देर के बाद वो बुज़ुर्ग वापस लौट कर आए और वो बादशाह का लड़का भी उनके साथ में था। वो बुज़ुर्ग उस बादशाह के लड़के का हाथ पकड़े हुए थे और उस लड़के के हाथ में, एक हाथ में अनार और दूसरे हाथ में सेब था। जब आग से बाहर आए तो बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, गायब हो गए थे। इस पर उस बादशाह के लड़के ने कहा कि मैं एक बाग के अंदर गया था। उस लड़के ने बताया कि मैं आग से अचानक बाग के अंदर चला गया था, ये खूबसूरत बाग था और वहाँ से, उस बाग से मैंने ये 2 फल तोड़े हैं जो उसके हाथ में थे। एक हाथ में अनार था, एक हाथ में सेब था। बादशाह के मुशीरों ने, बादशाह के ख़ास लोगों ने फिर बादशाह को बदज़न किया। फिर बादशाह से कहा कि यह भी कोई बड़ा कमाल नहीं, ये जादू हो सकता है। इस पर बादशाह ने कहा कि जहर का प्याला लाया जाए। चुनांचे एक जहर से भरा हुआ प्याला वहाँ पेश किया गया। वो जहर ऐसा था कि एक कतरा भी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। उस बादशाह ने उन बुज़ुर्ग से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इस प्याले के जहर को पी जाओ। ये सुनकर बुज़ुर्ग ने समा शुरू करने को कहा। उन सूफिया इकराम ने, उन दुर्वेशों ने फिर समा शुरू किया। समा में जब उन बुज़ुर्ग को वजद आया तो उन्होंने प्याला उठाकर और एक ही बार में पूरा जहर का प्याला पी लिया। जहर का प्याला पीने के बाद, वो जहर पीने के बाद उन बुज़ुर्ग के बदन पर जो लिबास था वो टुकड़े टुकड़े होकर फटकर गिर गया। उसके बाद उन बुज़ुर्ग के जिस्म पर दूसरा लिबास पहनाया गया। उस दूसरे लिबास का भी वही हाल हुआ, यानी वो भी फटकर और गिर गया।
इसी तरह कई लिबास उन बुज़ुर्ग के जिस्म पर पहनाए गए और वो सब पारा पारा हो जाते थे, वो सब फट कर गिर जाते थे। कई लिबासों के बाद आपके जिस्म पर, उन बुज़ुर्ग के जिस्म पर पसीना आया, खूब पसीना आया, और फिर उसके बाद उनके जिस्म पर दूसरा लिबास जब डाला गया तो वो लिबास फिर सलामत रहा, वो फटा नहीं। और इस तरह से उन बुज़ुर्ग के अंदर से वो जहर ज़ाय हो गया। ये करामत देखकर वह बादशाह कत्ल और फसाद से बाज आया, और ये भी हो सकता है कि वो बादशाह मुसलमान हो गया हो। लेकिन वो बादशाह जब उन अल्लाह वालों की ये करामतें बार बार देखता रहा तो उसने फसाद से, कत्ल व गारत से, मुसलमानों पर जुल्म करने से तौबा कर